हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे थॉमसन का परमाणु मॉडल, जिसे थे जे थॉमसन ने दिया था। इनके अनुसार क्या था कि कोई भी परमाणु जो होते हैं वो गोल दृढ़ पिंड होते हैं, गोलाकार पिंड होते हैं, जिसकी त्रिज्या कितनी होती है 10⁻⁸ सेंटीमीटर होती है। यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, चमक रहा होगा, इसलिए मैं यहाँ लिख देती हूँ 10⁻⁸ सेंटीमीटर। ठीक है। इनके अनुसार क्या था कि कोई भी जो परमाणु होते हैं वो कहीं पे भी धनावेश होते हैं और धनावेश के बीच में, सारे में धनावेश होते हैं और धनावेश के बीच में कहीं कहीं पे इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स गुथे हुए होते हैं। इसे वाटरमेलन मॉडल कहा गया या तरबूज मॉडल। तरबूज मॉडल, जैसे तरबूज होता है, तरबूज में कैसे होता है, जैसे ऐसे रेड रेड रहता है, रेड रेड जगह। ठीक है, और कहीं कहीं पे बीज जो होते हैं वो इस तरीके से गुथे हुए होते हैं। ठीक है, तो जो हमारा रेड पार्ट है वो प्लस चार्जेस होता है और जहाँ पे बीज होते हैं वो माइनस चार्ज होता है। तो इस तरीके का एक मॉडल जे थॉमसन ने दिया था। ठीक है, तो ये तो ये बहुत छोटा सा ही मॉडल है थॉमसन का परमाणु मॉडल। हमारा मेन मॉडल जो पढ़ेंगे वो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है। तो चलिए उसे स्टार्ट करते हैं, तब तक आप इसे नोट कर लीजिए। हेलो बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल में रदरफोर्ड ने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, गोल्ड फॉइल लिया, बहुत पतला गोल्ड फॉइल लिया। ठीक है, उस पर अल्फा कणों की बौछार की। तो उन्होंने क्या पाया, उन्होंने पाया इस तरीके से अल्फा कणों की बौछार की। ठीक है, अल्फा कण की जैसे ही बौछार की इसे पतले फॉइल पे, ये फॉइल है गोल्ड फॉइल। ठीक है, गोल्ड फॉइल है, इस पे अल्फा कणों की बौछार की। तो उन्होंने क्या पाया कि कुछ जो अल्फा कण होते हैं वो सीधे निकल जाते हैं इस तरीके से। ठीक है, और कुछ जो होते हैं वो विक्षेपित हो जाते हैं, इस तरीके से अपने रास्ते से भटक जाते हैं। और कुछ जो होते हैं, कुछ अल्फा कण वो अपने उसी दिशा पे 180 डिग्री पे वो वापस लौट जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, कुछ जो होता है, कुछ जो भाग है जो अपने सीधी रेखा में निकल जाते हैं, वो कुछ जो भाग है फॉइल का वहाँ पे चार्जेस कुछ नहीं है। ठीक है, खोखला है। और कुछ जो अल्फा कण तिरछे निकल जा रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं, वो वहीं कहीं कहीं पे क्या है, प्लस चार्जेस है। ठीक है, इस कारण वैसे विक्षेपित हो जा रहे हैं। और नाभिक, और ये जो 180 डिग्री पे जो वापस लौट रहे हैं अल्फा कण, वो नाभिक से तुरंत टकरा रहे हैं, जो कि बहुत ही कठोर है। ठीक है, पिंड है। और ये क्या करते हैं, तुरंत ही डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, ये वापस उसी मार्ग पे लौट जाते हैं 180 डिग्री पे। ठीक है, क्या होता है कि जो परमाणु होता है, परमाणु का जो आकार होता है, जिसकी त्रिज्या होती है वो 10⁻⁻10 मीटर होती है। लेकिन नाभिक की जो त्रिज्या होती है वो 10⁻⁻15 मीटर होती है। ठीक है, ये था ये वाला स्लाइड। यहाँ पे, यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम होगा तो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइए। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, तब तक इसे नोट कर लीजिए। रदरफोर्ड ने अपने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से क्या किया कि अपना एक थिंकिंग जाहिर किया कि उन्होंने कहा कि जो परमाणु होता है वो एक ग्रही इलेक्ट्रॉन के जैसे होता है, ग्रही इलेक्ट्रॉन मॉडल के जैसे होता है। उन्होंने ये बताया कि जो नाभिक होता है वो सूर्य के जैसे होता है और सूर्य के जैसे चारों तरफ जैसे ग्रह चक्कर लगाते हैं, वैसे इलेक्ट्रॉन भी नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो उनके अनुसार बहुत सारे उन्होंने अपने तथ्य दिए, तो उसके हम पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं। किसी भी परमाणु के दो भाग होते हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी परमाणु ले, चाहे कोई सब तत्वों के परमाणु अलग अलग होते हैं ना, तो कोई भी हम परमाणु लें तो उसके दो भाग होते हैं। पहला तो एक नाभिक होता है, ठीक है, जिन्हें नाभिक कहते हैं। और तथा नाभिक के बाहर, नाभिक के बाहर का कक्ष जिसे इलेक्ट्रॉन अभ्र कहते हैं। जैसे ये नाभिक हो गया, ठीक है, और नाभिक के बाहर का कक्ष जिसे, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये उन्होंने बोला। दूसरा है परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान। अब
कोई भी चीज़ का द्रव्यमान होता है, ठीक है, हमारा ही द्रव्यमान होता है, कोई भी चीज़ का, चाहे वो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, सबका एक क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान होता है। तो परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान तथा संपूर्ण धनात्मक आवेश, जितना भी धनात्मक आवेश होता है, ठीक है, उसके केंद्र में बहुत छोटे स्थान में केंद्रित रहता है, जिसे नाभिक कहते हैं। यहाँ पे जो होता है नाभिक पे प्लस चार्जेस होते हैं, मतलब पूरा द्रव्यमान यहाँ पे केंद्रित रहता है। विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के नाभिकों के आवेश का परिमाण, प्रोटॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है। अब हम अलग अलग तत्वों के लेते हैं, तो अलग अलग तत्व में जो परमाणु होते हैं, अलग अलग तत्व के परमाणु अलग अलग होंगे, ठीक है, तो उनकी जो प्रोटॉनों की संख्या भी होगी वो कैसी होगी, अलग अलग होगी, भिन्न भिन्न होगी, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, जब तक आप इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट हम पॉइंट पे चलते हैं। नाभिक के चारों ओर ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन कक्ष में चक्रण करते रहते हैं, ठीक है। नाभिक के चारों ओर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं घूमते रहते हैं, जिसकी संख्या नाभिक के धनावेश के बराबर होती है। जिसकी संख्या कैसी होगी, धनावेश के बराबर होगी। नाभिक में जितने धनावेश हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो परमाणु होंगे वो कैसे होंगे, उदासीन होंगे। इलेक्ट्रॉन तीव्र गति से नाभिक के चारों ओर गतिमान रहते हैं, तीव्र गति से घूमते रहते हैं, ठीक है। इन घूमते हुए इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक से बाहर की ओर, इलेक्ट्रॉन पर नाभिक से बाहर की ओर निश्चित अपकेंद्री बल कार्य करता है। इलेक्ट्रॉन पर क्या करेगा, एक निश्चित अपकेंद्री बल कार्य करेगा नाभिक से बाहर की ओर, जो नाभिक की ओर कार्यरत आकर्षण बल से संतुलित रहता है। जो नाभिक की ओर जो आकर्षण बल लग रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो क्या करेगा, आकर्षण बल को क्या करेगा, संतुलित करेगा। कौन, अपकेंद्री बल। परमाणु से नाभिक तथा घूमते हुए इलेक्ट्रॉन के बीच का स्थान रिक्त रहता है। परमाणु और नाभिक, परमाणु जो है वो नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन्स गति कर रहे हैं उनके बीच का स्थान कैसा होता है, रिक्त रहता है। उनके बीच में कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये तो हुआ आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे आगे रदरफोर्ड की क्या ड्रॉबैक्स थे, तो उसे हम आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ठीक है।